जैसे कि पहले एपिसोड में हमसे ने देखा था, लूनर किंग हिरन के डर से भाग के बाहर जाने लगता है और दूसरी तरफ हिरन भी लूनर किंग के बारे में ऑनलाइन में सर्च करके चौंक जाती है। और दूसरी तरफ सुजिन भी बाहर आके उसी हिरन के बारे में सोच रहा था और क्या पेवलियन वाले को बिल्कुल भी भनक नहीं लगा कि ये एक सुप्रीम रैंक का बीस्ट है और इस सुप्रीम रैंक के बीस्ट को पेवलियन में रहने देना जैसे एक टीरियस डायनासोर को चिड़ियाघर में रहने के बराबर। और मेरी लूनर बुक ने भी कहा ये हिरन इतना ताकतवर है कि अपने एक ही पंजे से 6 टीरियस को भी मार सकता है, इसलिए मैं इससे पंगा लेने गया तो मैं जरूर कुत्ते की मौत मरूंगा और इस हिरन को सिर्फ एक सुप्रीम रैंक के बीस्ट ही संभाल सकता है, वरना कोई भी नहीं टिक पाएगा। और दूसरी तरफ मेरे लौता पे लूनर बटरफ्लाई, वो तो कसरे से भी ज्यादा बड़ा कसरा है। तभी सुजिन को याद आता है उसने एक बीस्ट को छुआ था और छूते उस बीस्ट के सभी स्किल के बारे में इसके सिस्टम में लिख के आ गया, वरना लूनर बुक से सिर्फ ये पता लगता है कि ये बीस्ट कौन सा टाइप का है और क्या क्या कर सकता है, मगर अभी ये बीस्टों की स्किल और लेवल के भी बारे में सुके पता लगा सकता है। ये देख के ये बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है मैं अभी इस हाथों से सभी बीस्टों के कल्याण करूंगा। और ये सोचने के बाद ये अपने आसपास कमजोर सा एक बीस्ट ढूंढता है ताकि ये अपना नया स्किल ट्राई मार सके। तभी इसको एक खरगोश नजर आता है और ये देख के सुजिन बहुत ही खुश हो जाता है और खरगोश के पास चलाता है और ध्यान से देखने के बाद इसको याद आता है इस खरगोश को इसने सुबह देखा था। तभी इसको लूनर किंग के मेमोरी से याद आता है कि इस दुनिया के सभी बीस्ट मूनलाइट के समय बहुत ही एग्रेसिव और बहुत ही ताकतवर हो जाते हैं, इस वजह से मूनलाइट के समय सभी बीस्ट थोड़ा सा अजीब से बर्ताव करते हैं। इसलिए सुजिन ये देख के हैरान था कि ये खरगोश तो पूरा शांत खड़ा है जैसे कि इसको मूनलाइट से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इसलिए सुजिन मनी मन डर जाता है कि लगता है ये भी कोई एक ताकतवर बीस्ट होगा जो कीट बनने की एक्टिंग कर रहा है। और मैंने कुछ देर पहले सभी बीस्टों के महारानी से मिला जो बहुत ही ताकतवर थी और इसे देखने से लगता है ये भी एक सुप्रीम रैंक का बीस्ट तो होगा ही। ये सोचने के बाद डरते हुए अपना हाथ बढ़ाता है इसे सूखे इसके स्किल के बारे में पता लगाने के लिए और डरते हुए इस खरगोश के सिर पे सु लेता है। तो लूनर बुक में भी इस खरगोश के बारे में लिख के आता है कि ये खरगोश एक साधारण खरगोश है और ये मूनलाइट के एनर्जी ऑब्जर्व नहीं कर सकता और ये सिर्फ पूरी चाँद के रात को ही अपने फुल पावर में आ सकता है। ये देख के सुजिन हिल जाता है कि ये तो लो रैंक के बीस्ट से भी ज्यादा कमजोर है और मैंने क्या क्या सोचा था ये बीस्ट इतना ताकतवर होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। तभी कोई लूनर किंग को देख के अपने हाथ के सभी चीजें गिरा देता है जहाँ पर ये अपने मोबाइल में लूनर किंग के बारे में ही सर्च करके देख रही थी। तभी सुजिन भी इसका आवाज सुन के इस तरफ देखता है तो ये लड़की भी सुब जाती है और ये लड़की और कोई नहीं बाई यूरी है जिसको हमने पहले एपिसोड में देखा है। इसके बाद यूरी घर में आ जाती है जहाँ पर यूरी को ऐसा आता हुआ देख के इसका दोस्त भी पूछती है तुम घर में आ गए और क्या हुआ, तुम इतना शांत क्यों हो। ये सुन के यूरी भी कुछ देर शांत रहती है, उसके बाद कहती है सुजिन तुम्हें क्या लगता है लूनर किंग के छोटे मोटे कमजोर एनिमल को भी पसंद करता होगा। ये सुन के सुजिन भी कहती है क्या तुम पागल हो चुकी हो। ये सुन के यूरी भी कहती है नहीं मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। और ये क्या अपने कमरे में आकर अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेती है। इसके बाद अपने बिस्तर की तरफ आगे बढ़ के लूनर किंग के बारे में ही सोचने लगती है कि काश उस खरगोश के जगह पे अगर मैं होती। और इसकी दूसरी तरफ हमारे सुजिन द लूनर किंग अपने घर में आ जाता है और अपने कमरे का दरवाजा खोल के सामने देख के चौंक जाता है क्योंकि सामने एक मिस्टीरियस से लड़की खड़ी हुई थी और ये देख के सुजिन भी सोचता है ये कौन है और ये यहाँ पर कैसे आया और इसके कपड़े देखने से लगता नहीं कि ये कोई इंसान होगी, जरूर ये एक बीस्ट होगी। ये सब सुनो, अभी सबसे ज्यादा जरूरी बात ये है कि ये यहाँ पर क्या करने के लिए आई होगी और इसे देख के मैं इसका ताकत का अंदाजा लगा सकता हूँ। ये इतना ताकतवर होगी कि ये पूरे मूनलाइट पेविलियन को तबाह करके आ सकती है और इसके अंदर से जो मुझे ऑरा महसूस हो रहा है इसके डर से मैं अपना बॉडी को भी नहीं हिला सकता। तभी ये लड़की भी ऐसे सुजिन के सामने झुक जाती है और कहती है मेरे लॉर्ड द लूनर किंग आपसे मिलके अच्छा लगा। ये देख के सुजिन सोचता है इसको जरूर पुराने लूनर किंग जानता होगा। तभी इसको याद आता है 4 डुअल मून मेंबर में से ये एक मेंबर है और तभी इसका नाम याद करने की कोशिश करता है तो सुजिन को इसका नाम याद ही नहीं आ रहा था। इस वजह से सुजिन बिना कुछ कहे सोचने लगता है कि इसका नाम क्या था और सुजिन को ऐसा शांत देख के ये डीमन गर्ल भी सोचने लगती है जैसे मैंने अपने लॉर्ड के बारे में सोचा था ये वैसे ही है। दुनिया के सबसे ज्यादा ताकतवर बीस्ट टेमर, एक चलता फिरता लेजेंड और इसका ऐसा कुछ भी नहीं कहना भी मुझे अंदर से डरा रहा है। और दूसरी तरफ सुजिन तो अभी भी सोचा ही जा रहा था कि कोई तो मेरे मदद करो, मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा। फिर भी सुजिन कहता है बताओ तुम यहाँ पर किस लिए आई हो। और सुजिन के बात सुन के ये डीमन गन भी राहत का सांस छोड़ती है और कहने लगती है मैं यहाँ पर ब्लैक मून के बारे में बताने आई हूँ कि उन लोगों ने सेंट्रल कॉन्टिनेंट में कुछ प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हैं और मुझे ये भी पता चला उन लोगों ने लूनर गॉड प्लेस के साथ हाथ भी मिलाया है। ये सुन के सुजिन सोचता है ब्लैक मून ये क्या है और इसके बारे में मुझे याद क्यों नहीं आ रहा। ये सोचने के बाद पीछे मुड़ के कुछ करने लगता है। ये देखे ये लड़की भी कुछ कहने वाली थी तभी सुजिन इसको चुप करता है कि कुछ भी मत बोलो मैं याद कर रहा हूँ। ये सुन के ये बीच गर्ल भी चुप हो जाती है और मनी मन कंफ्यूज हो जाती है। और दूसरी तरफ सुजिन भी ब्लैक मून के बारे में सर्च करता है तो ब्लैक मून के बारे में लिख के आ जाता है कि ये भी एक मूनलाइट टाइप का दौल है और ये नॉर्दर्न साइड में रहता है, मगर 3 साल पहले डुअल मून के साथ पंगा लेने की वजह से डुअल मून ने इसे तबाह कर दिया। और आपको याद ना हो तो मैं बता दूं डुअल मून का फाउंडर या बनाने वाला पुराना लूनर किंग था। और ये देख के सुजिन को समझ में आ जाता है कि उसको याद क्यों नहीं आ रहा था क्योंकि ब्लैक मून इतना कमजोर था कि पुराना लूनर किंग इसको याद ही नहीं रखा। इस वजह से सुजिन को भी ब्लैक मून के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा था। तभी ये लड़की कहती है ब्लैक मून से तो हमें कोई खतरा नहीं है, मगर लूनर गॉड क्लैन हमें आगे जाकर नुकसान पहुंचा सकता है क्योंकि लूनर गॉड क्लैन का जो लॉर्ड है वो सेंटर कंटिनेंट का भी लॉर्ड है और सेंटर कंटिनेंट बहुत सारे लेजेंडरी बीस्ट के लिए जाना जाता है। मगर ये लोग कितने भी ताकतवर हो आपके एक ही ऑर्डर से हम इन सभी को उखाड़ के फेंक सकते हैं और अगर हमने उन पे अटैक किया तो हमारे सभी लोग उसमें शामिल होंगे। इसलिए कुछ दिनों तक आपको प्रोटेक्शन करने के लिए कोई भी नहीं रहेगा। इसलिए सभी लोगों ने मुझे भेजा आपसे पूछने के लिए हमें क्या करना चाहिए। ये
सुन के सुजिन भी आगे बढ़कर बहुत ही कूल तरीके से चेयर में बैठते हुए कहता है, तुम लोग जाके लड़ सकते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक मैं मूनलाइट के नीचे हूँ। ये सुन के बीच गर्ल भी पहले सोचती है कि लूना किंग ने क्या कहा, उसके बाद बहुत ही खुश होकर कहती है, मैं समझ गई आप क्या कहना चाहते हो, आप चाहते हैं कि हम आपके बारे में चिंता ना करके जाके लड़े। और ये कहने के बाद सोचती है, मैं बहुत ही खुश हूँ कि मैं लूना किंग की बातें सुन पाई और लूना किंग को हमें प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लूना किंग है ही पूरी दुनिया की सबसे ताकतवर इंसान, क्योंकि जब तक लूना किंग के पास उसके लूना बटरफ्लाई है कोई भी उनको हाथ नहीं लगा सकता। और ये सब सोचने के बाद बीच गर्ल बहुत ही तेजी से खिड़की से निकल जाती है और बीच गर्ल के कुछ देर जाने के बाद सुजिन खुद से कहता है, ये कितना डरावना था। और यहाँ से ये एपिसोड खत्म होता है। उसे तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले एपिसोड में।